हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस कंटिन्यूटी में बने रहिएगा। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। तो पिछले साल का हमारा 2023 का फर्स्ट हमारा जो पीवाईक्यू है वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स does not serve the purpose of early diagnosis for a disease for its early treatment। अब इसमें कहा है कि जो अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, अगर हम किसी भी डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो उसको आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक नहीं है जो इस पर्पस को फुलफिल ना करे। तो यहां पर चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, बी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और फोर्थ है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बच्चे देखो साफ साफ लिखा गया है, ये जो तीन टेक्निक है ये हमारी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात कर रहा है। ये जो डिजीज है ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आएगा ये टेक्निक्स। अब ये जो पहला ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। पहले जो होता था डिजीज का हम पता लगाना होता था बच्चों, तो ट्रेडिशनली लोग क्या करते थे, यूरिन का सैंपल और सीरम का सैंपल लेते थे, जिसकी वजह से हमें डिजीज का आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी मिलती थी। अब ये कह रहा है कि इनमें से अर्ली डायग्नोसिस करना है आपको डिजीज का अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल एचआईवी जो आपने सुना होगा, एड्स है ना। अब एड्स डिजीज का अगर हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है तो हम यूरिन और सीरम सैंपल से नहीं कर सकते। तो कोई भी डिजीज जिसका हमें अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे लगा लो या उसका जो फर्स्ट फेज होता है डिजीज का, ठीक है, कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में, तो ऐसे आपको याद रखना है कि पीसीआर, एलिसा और आरडीएनए आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक है जो किसी भी डिजीज को अर्ली डायग्नोस करके उसका अर्ली ट्रीटमेंट करेगी। बट जो सीरम और यूरिन है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पूछा गया था डज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। ट्रांसपोजोन कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? 2022 का क्वेश्चन है ये। ट्रांसपोजोन क्या होते हैं एक्चुअली बच्चे? ट्रांसपोजोन क्या है? मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जो एज ए सोर्स काम करते हैं, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसपोजोन कैसे याद रखना है? ट्रांस वर्ड लग गया है, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर। अब ये मोबाइल मतलब चलने फिरने वाली चीजें होती है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो एज ए सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के लिए काम कर रहा है। तो यहां पर हम चेक करते हैं ये किस चीज में, कौन से प्रोसेस में काम आता है। पीसीआर में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीन साइलेंसिंग, यस, जीन को जब आपको साइलेंस करना है उस दौरान हमारे ट्रांसपोजोन काम आते हैं, उस दौरान हमारे ट्रांसपोजोन काम आते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी नहीं और जीन सीक्वेंसिंग भी नहीं। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? हमारा जीन साइलेंसिंग। जब आपको किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है, स्टॉप करना है कि वो फर्दर काम ना करे किसी भी तरह का, तो उसको हम साइलेंस करने के लिए वी शुड यूज द ट्रांसपोजोन। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द मोबाइल जेनेटिक मटीरियल। ओके, इसका करेक्ट आंसर रहेगा जीन साइलेंसिंग। थर्ड क्वेश्चन है मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी। अब ये एक ट्रांसजेनिक है। अब बच्चे देखो नॉर्मल और ट्रांसजेनिक में क्या है, जब हम उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन कर देते हैं उस ऑर्गेनिज्म में तो उसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये ट्रांसजेनिक है तो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है। न्यूट्रिशनली वैल्यू हमने काउ रोजी के मिल्क में न्यूट्रिशनली वैल्यू को मोर बैलेंस प्रोडक्ट हमने बनाया फॉर ह्यूमन बेबी के लिए नेचुरल काउ मिल्क। ये बोल रहा है कि जो नेचुरल काउ मिल्क है उसकी बजाय हमें काउ रोजी का जो मिल्क है वो यूज करते हैं हम, वो मोर बैलेंस्ड है
ह्यूमन बेबीज के लिए, ऐसा क्यों पूछा गया है? तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट, ह्यूमन एंजाइम एडेनोसाइन डीअमाइनेज, गलत। ये तो एक हमारा डिजीज है बच्चे, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बी, ह्यूमन प्रोटीन, यहां अल्फा आएगा, अल्फा 1 ट्रिप्सिन जो है बच्चे, ये एम्फाइसीमा, जो सिगरेट स्मोकिंग पर्सन्स को जो डिजीज होती है एम्फाइसीमा, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं आएगा, इसका ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, कि जो हमारे ह्यूमन बेबी है उनको अगर हम काउ रोजी का मिल्क अगर हम उसको फीड करा रहे हैं, तो आप नेचुरल काउ मिल्क की बजाय आप ट्रांसजेनिक काउ रोजी का मिल्क यूज कर सकते, बिकॉज इट इज मोर बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। इंसुलिन होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन। क्या है उसके अंदर? ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन से याद रखो ना बच्चों, एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन है। अब लेक्टा वर्ड आ रहा है तो मिल्क के लिए, ऐसे याद रख लो, है ना, मिल्क प्रोटीन हो गया, और अल्फा हमारा यहाँ कंप्लीट नाम है, अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फॉर इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसाइन डीअमाइनेज, एडीए जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट एब्रीविएशन में, ओके बच्चों। एडीए डेफिशिएंसी के अंदर पेशेंट रिक्वायर द पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। अब जो एडीए बीमारी 4 साल की लड़की को बच्चे, हमने सबसे पहले जो एडीए का केस है वो 4 ईयर की गर्ल्स को आया था। ये 4 साल की लड़की जो है, अब उसमें क्या होता, इस चीज को हमने ठीक करने के लिए ये एक जीन थेरेपी जो हम यूज कर रहे हैं एडीए के लिए, अब उसमें हम क्या कर रहे थे, पीरियोडिकली जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट हमें बार बार यूज करने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? रीजन जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। सबसे पहले रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट, नो। जीन आइसोलेशन फ्रॉम बोन मैरो प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक, ये भी नहीं होगा। लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट ब्लड आर ग्रोथ इन ए कल्चर, ठीक, ये वैसे पर्सपेक्टिव में ठीक है, बट हम यहाँ पर पीरियोडिकली इन्फ्यूजन के लिए ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पर वर्ड लिखा गया पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों करते हैं, तो किस लिए किया जाता है? इसका आंसर रहेगा करेक्ट डी, क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है, वो जो लिम्फोसाइट है, दे आर नॉट इमॉर्टल सेल। इसका मतलब क्या हुआ? दे डाई आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि ये जो हमारी लिम्फोसाइट है, ये थोड़ी देर बाद इनकी जो सेल्स है डेड हो जाती है। तो अगर ये लिम्फोसाइट डेड होती रहेगी और हम क्या कर रहे हैं, इस लिम्फोसाइट को आउटसाइड कल्चर करते हैं, ये हमारी लिम्फोसाइट है, पेशेंट की बॉडी से हमने ब्लड से लिम्फोसाइट ली। अब इस लिम्फोसाइट के अंदर हम आर्टिफिशियल तरीके से यहां पर फंक्शनल एडीए सी डीएनए, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इंट्रोड्यूस करते किसके अंदर? लिम्फोसाइट के अंदर, और इस ब्लड को वापस से हम ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को, है ना। तो ऐसा हमें बार बार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो लिम्फोसाइट की सेल्स है वो डाई हो जाती है समटाइम्स, इसीलिए यहां पर पीरियोडिक इन्फ्यूजन के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल सेल। यहां पर इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, आर नॉट इम्पोर्टल है इसका मतलब मॉर्टल है वो, ओके, कि दे विल डाई आफ्टर द सम टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन डी। तो ये जो जीन थेरेपी है पर्टिकुलर कौन सी डिजीज के लिए एनसीईआरटी में गिवन है? एडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा, रीड करते हैं। अब यहां पर रीड करना है बहुत ध्यान से, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ था बच्चे 2022 के अंदर, यहां पर इस टर्म को किसी ने नहीं देखा, बस यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में चेक कर लिया इन्होंने, बट हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट को रीड करना है कि इंसुलिन
के लिए नहीं, हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की स्टेटमेंट को रीड करना है। फर्स्ट लिखा है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन द एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड ए, ये ठीक है, बट ये नॉर्मल इंसुलिन की बारे में प्रॉपर्टीज है। बी ए पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, यस, and extract and combined by creating disulfide bond between them, yes। ये जो काम हम कर रहे हैं कि हमने ई कोलाई के अंदर हमने 2 ई कोलाई ली, ऐसे देखो, अब इसमें एक में हमने चेन ए को ग्रो किया है, उसके डीएनए के सीक्वेंस को, एक में हमने चेन बी के डीएनए सीक्वेंस को क्रॉस कल्चर किया है, सॉरी। अब यहां हमें चेन ए भी मिल गई और चेन बी का डीएनए मिल गया है ना। अब इनको हमने आपस में जोड़ना है डाइसल्फाइड बॉन्ड का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके बच्चों? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो ई कोलाई, ये काम कैसे हो पा रहा है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड है ये वर्क। क्या है ये? जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो बी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, हम लगा लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंसुलिन का यूज डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। कैटल और पिग से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते थे, ये भी ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है ऐसी बातें। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग अ मैच्योर, यस, जो प्रो हार्मोन है वो हमारी इनएक्टिव फॉर्म है और फिर हम उसको मैच्योर करेंगे फंक्शनल हार्मोन में। तो फंक्शनल हमारा क्या होगा? एक्टिव। Some patient develop allergic reaction to the foreign insulin, ये सारी चीजें ठीक है, बट इसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के पर्सपेक्टिव में पूछा है, तो ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट डियर स्टूडेंट। प्लीज स्टार मार्क कर रही हूं, इस पीवाईक्यू को ध्यान से देखें। यहां पूछा गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। ये बाकी की जो स्टेटमेंट है ये एक इंसुलिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रही है कि ह्यूमन में जो इंसुलिन है उसमें क्या क्या सिक्वेंसेस है, वो इसके लिए एलर्जी कोज कर रहा है या डायबिटीज को ठीक कर रहा है, बट हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड के बारे में बताना है, तो ओनली बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? और कौन सी कंपनी यहां यूज हुई थी सबसे पहले? इल्ली लिल्ली, है ना। तो इस कंपनी का थोड़ा सा आप देख लेना, अमेरिकन कंपनी है ये, सबसे पहले अमेरिकन कंपनी थी, इसी ने इस पर वर्क किया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए। Question 6, for effective treatment of disease, early diagnosis, understanding its pathophysiology is very important। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो कौन सी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन? अब इसमें क्या पूछा गया है कि पैथोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक गलत, वेस्टर्न ब्लोटिंग बिल्कुल गलत, सदर्न ब्लोटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए था, गलत है बच्चों। सीधा सीधा आंसर है एलिसा। एलिसा क्या है? एंजाइम इम्यूनो लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एस्से। ये एक एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे काम करता है। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक तो यही है बच्चे, तो एलिसा इसका आंसर रहेगा। वो तो इजी क्वेश्चन था, बाकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अर्ली डायग्नोसिस में नहीं आएगा। क्वेश्चन 7, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग द जीन एम्प्लीफिकेशन, इस चीज को ध्यान से सुनो बच्चों। पूछा गया है जब हम एक जीन टारगेट कर रहे हैं जिसमें जीन का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, इज अटेम्प्ट इन ए इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज। आपको एक डिजीज को ट्रीटमेंट करना है, उस टारगेट को ध्यान में रखना और उसको एम्प्लीफाई भी कर सकते हो उस जीन को। तो ऐसा हम कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी थेरेपी यूज कर रहे हैं या कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए डियर स्टूडेंट? सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन टारगेट डिजीज को ट्रीट करना है तो जीन थेरेपी आएगा। डायग्नोसिस में ओनली डायग्नोस करेंगे, ओनली डायग्नोस
तो ये नहीं हो सकता। सेफ्टी टेस्टिंग नहीं हो सकता, बायोपायरेसी भी नहीं आएगा। बायोपायरेसी क्या होता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना किसी ऑथराइजेशन के किसी प्रोडक्ट का हम यूज कर रहे हैं तो वो पायरेटेड हो गया है ना, तो उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों जीन थेरेपी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू। अब ये जो एडीए डिजीज है इसके लिए कुछ बातें हमें बहुत ध्यान में रखनी है। अब इस एडीए डिजीज में हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेशेंट है जिसको एडीए है, ठीक है, इसको एडीए डिजीज। अब आपको इसका ब्लड सैंपल ब्लड लिया, इस ब्लड में से हमने क्या एक्सट्रैक्ट करना है, लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट में क्या डालना है, cDNA, ठीक है। अब इस डिजीज में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडीए डिजीज की जो डेफिशिएंसी वो किस वजह से हुई, जीन म्यूटेशन हो गया जीन में, किसके अंदर, जो कि एंजाइम विच जो कि कोड कर रहा था किसके लिए, एडिनोसाइन के लिए। तो यहां पर एडिनोसाइन डीअमाइनेज जो वर्ड है वो इसीलिए आया कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की सिंथेसिस जब हो रही थी तो जिस जीन में क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। तो यहां पर आपको क्या करना है कि ड्यू टू द डिलीशन ऑफ ए जीन, ड्यू टू द डिलीशन, ये भी पूछा जा सकता है कि यहां एडिशन हुआ है या डिलीशन हुआ है। तो डिलीशन हो गया जो इस एंजाइम के लिए था, एडिनोसाइन डीअमाइनेज, जिसकी वजह से पेशेंट को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए। कौन सा डिसऑर्डर हो गए बच्चों, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। क्या है ये, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, पार्किंसन डाइजेस्टिव एडिशन, गलत। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये 2021 में पूछा गया है। क्या चीजें याद रखनी है, डिलीशन हो गया था एडिनोसाइन डीअमाइनेज के एंजाइम सिंथेसिस जो कर रहा था पेशेंट का, हमें लिम्फोसाइट लेना है और उसमें हमें cDNA इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, अब देखते हैं। द प्रोइंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। यस, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा प्रोइंसुलिन, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा। इसको थोड़ा दूसरे कलर में लेते हैं बच्चों। ये जो मैंने ग्रीन कलर दिखाया है, दिस इज एक्स्ट्रा स्ट्रेच, ठीक है। ये हमारा सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड है। अब इस प्रो इंसुलिन, ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, प्रो इंसुलिन का। अब आप इसको मैच्योर जब करोगे, मैच्योरेशन में लेकर जाओगे, तो ये जो हमारा सी पेप्टाइड है इसको हमें रिमूव करना है। तो हमारे पास दो ही चेन बचेगी, चेन ए एंड चेन बी, चेन ए एंड चेन बी। ये चेन ए है, ये चेन बी है। तो ये चेन हमारी ए है, ये हमारी बी है। सॉरी, यहां तक हम कंप्लीट बनाते हैं। ये चेन हमारी बी है यहां से, है ना, ये चेन ए है और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो अब ये क्या कह रहा है कि द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यही स्टेटमेंट हमारी
करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है क्या है यहाँ पर हमारे डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड की लिंकेज है चेन ए और चेन बी को जोड़ने के लिए, ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड की लिंकेज है, तो हाइड्रोजन नहीं होता है। अगली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ई कोलाई में हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया है। मैन के अंदर जो इंसुलिन है एज ए प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, इट मीन्स हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। ओके, वो बाद में जब मैच्योर होता है तो उसका सी पेप्टाइड रिमूव किया जाता है और चेन ए और चेन बी को ज्वाइन किया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसका नॉट करेक्ट बताना, इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहां पर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। थोड़ा सा इसका साइज ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक सो। बीटी कॉटन, अब यहां पर बीटी क्या अंडरस्टैंड कर रहा है? बीटी अंडरस्टैंड बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस, डायरेक्ट मैच कर रहे हैं, 2020 में पूछा गया है। एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी, ये एक जीन थेरेपी एक्चुअली क्या होता है? एबनॉर्मल और फॉल्टी जीन का ट्रीटमेंट करना जीन थेरेपी है। तो यहां पर एडीए में भी तो ऐसा ही हुआ था ना बच्चों, यहां पर म्यूटेशन हो गया था, इसीलिए हम जीन थेरेपी से उसको ठीक कर रहे हैं। आरएनए आई अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस, आई का मतलब होता है प्यारे बच्चों इंटरफेरेंस। तो ये जो आरएनए आई है ये सभी यूकैरियोट में, इन ऑल यूकैरियोट्स, नॉट प्रोकैरियोट नहीं आएगा, सभी यूकैरियोट में सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। पीसीआर का काम क्या है? टू डिटेक्ट द एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है। रूटीनरी में वैसे डिटेक्ट नहीं करेगा, बट अगर हम चेक करें इसके तो एचआईवी इन्फेक्शन में आएगा यहां पर। तो इसका करेक्ट मैच क्या बनता है? मैच कर लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट है उसका 4 आएगा, फर्स्ट का 4, ठीक है, सीधा सीधा मैच हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस इज रेजिस्टेंट टू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है। अब ये बीटी वर्ड किस लिए आया? बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस। अब उस बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस से हमें क्या लेना है? टॉक्सिन जीन। अब ये जो टॉक्सिन जीन है ये उसकी बॉडी में क्या है? इनएक्टिव। बट जिसके लिए तुम इसको इंट्रोड्यूस करोगे, किसके लिए करोगे? फंगल गलत, प्लांट गलत, इंसेक्ट प्रीडेटर भी गलत, इंसेक्ट पेस्ट आएगा बच्चों उसका। जिस इंसेक्ट के लिए आप यूज करते हो, तो इस इंसेक्ट के अंदर हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों, तो यहां पर जो हमारा इंसेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट की जो मिड गट है, मिड गट की जो एपिथेलियम लेयरिंग है, ये मिड गट की जो हमें एपिथेलियम लेयरिंग दिखा रही हूं मैं, यहां पर ये टॉक्सिन जीन जो है, टॉक्सिन जीन सॉल्युबलाइज, ये घुल जाएगा ड्यू टू पीएच, एल्केलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट, और यहां पर ये इस मिड गट के अंदर पोर क्रिएट करेगा, पोर बनाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्वेलिंग हो जाएगी और सेल लिसिस हो जाएगा। सेल लिसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ सेल, सेल लिसिस, सेल लिसिस हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये अगर हम देखें कि इसके लिए जो टॉक्सिन जीन हमने निकाले हैं, वो टॉक्सिन जीन हम कैसे राइट डाउन करेंगे? CRI जीन कोड फॉर टॉक्सिन, ठीक है। अब कैपिटल CRY होता तो क्रिस्टल है, ये यहां पर क्रिस्टल प्रोटीन है, ये भी थोड़ा डिफरेंस याद रखना। और स्मॉल r CRY में है तो जीन एनकोड, ठीक है, दोनों
क्राई में अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्राई एंड क्राई, ठीक है। तो CRY तो जीन एनकोडिंग है, तो ये जीन की अगर हम बात करें तो CRY1AB यहां लिख लेते हैं। एनसीईआरटी में प्लीज मार्क करिएगा CRY1AB। ये किसके लिए होता है? कॉर्न बोरर के लिए होता है, ये कॉर्न बोरर के लिए। क्राई CRY, क्राई 2AB एंड क्राई फर्स्ट AC, ये कॉटन बुलवॉर्म के लिए कोड करेगा। इज दैट क्लियर? बट यहां पर सिर्फ पूछा गया कि वो किसके लिए रेजिस्टेंट दिखाएगा, तो इंसेक्ट पेस्ट इसका आएगा, और इसका हमने मैकेनिज्म भी देख लिया कि हाउ इट इज वर्क। नेक्स्ट है द लॉज एंड रूल टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोरिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण करना उस चीज का, है ना। अब हम बायो रिसोर्सेज को ज्यादातर यूज कर रहे हैं अपने ग्रीड के लिए। अब ये कह रहा है कि उसका अनऑथराइजेशन आप करवा भी नहीं रहे हो, तो उसके लिए जो रूल्स और लॉ आएंगे वो क्या है? हमारे बायोएथिक्स है। इसका आंसर आएगा, उस टर्म को क्या बोलेंगे? बायोएथिक्स बोलेंगे। जब हम लॉ और रूल की बात करें तो हमारे इथिक्स आता है। बायो इंजीनियरिंग आपको पता है किसी भी साइंस के फील्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे मेडिकल में, फिजिक्स में, है ना। बायोपायरेसी क्या होता है कि हम उसकी नकल कर रहे हैं, उसका कोई ऑथराइजेशन नहीं लिया हमने उस प्रोडक्ट का, मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा कर लेती है। बायो पेटेंट क्या होता है? उसको अपने नाम पर ऑथराइज्ड कराना, किसी भी बायो रिसोर्सेज को अपने नाम पर या कंपनी के नाम पे पेटेंट लेना, उसको बायो पेटेंसी बोलते हैं। ओके, तो बट यहां पर लॉ एंड रूल की बात थी, तो उसका आंसर आना था बायोएथिक्स। ये टर्म्स थोड़ा ध्यान में रखनी है आपको। RNA इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब RNAi जो है, RNAi इंटरफेरेंस जो टेक्निक्स है, ये हम किस फील्ड में यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? टू डेवलप अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट द इन्फेस्टेशन बाय निमाटोड। बच्चे इसका आंसर यही आएगा, निमाटोड। ठीक है, अब अगला किस लिए नहीं है? मिनरल यूज इज नो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नो, डेवलप द प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस नहीं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा? इसका आंसर आएगा बच्चे हमारा ए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसे क्या होता है इस टेक्निक के अंदर? ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो निमाटोड है, इस निमाटोड ने हमारी टोबैको प्लांट, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टोबैको प्लांट है, इस टोबैको प्लांट की रूट में ये निमाटोड सर्वाइव कर रहा है ना। ये हमारा निमाटोड है, ठीक है, ये हमारा टोबैको प्लांट है। अब ये इसकी रूट को अटैक करेगा और जो हमारी टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा करने से इसको बचाना है, इसकी इन्फेस्टेशन करनी है, तो इसके लिए RNAi स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। इसमें आपको क्या करना है बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री, हम अगर देखें तो यहां हम RNA का कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA यूज करेंगे कि जो हमारा mRNA है, mRNA प्रोटीन को बनाता है, और इन निमाटोड को प्रोटीन चाहिए, फूड चाहिए ना, तो mRNA प्रोटीन को बना रहा है, तो क्यों ना हम डबल स्ट्रैंडेड RNA यूज करें। तो इसने इस काम को इंटरफियर किया है ना। तो mRNA प्रोटीन नहीं बना पाएगा, mRNA प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो mRNA क्या हो गया? इट बिकम साइलेंस। तो इस प्रोसेस को हम mRNA साइलेंसिंग भी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें हमने RNAi इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को जाना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टू डेवलप ए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट द इन्फेस्टेशन बाय निमाटोड। जो ये निमाटोड इस पे अटैक कर रहा था, इसके प्रोडक्शन को कम कर रहा था, तो हमने इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया बाय यूजिंग द
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसने इस काम को इंटरफियर किया है तो इसीलिए इसको बोलेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट चेक करते हैं। इन आरएनएआई द जीन्स आर साइलेंस। फिर से सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बट यहां पूछा गया जीन्स को साइलेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका आंसर रहेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब आप आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहे हो, उसकी 2 चेन बन गई, तो जो हमारा एमआरएनए है उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा, सिंपल। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज अ करेक्ट आंसर, है ना बच्चों? बिल्कुल इजी था ये। 16 पर चलते हैं। Which of the following is true for golden rice? 2019 में पूछा गया है। गोल्डन राइस बहुत अच्छी राइस है ना, आप खा के देखना, बहुत अच्छे हैं ये। तो इसमें ऐसा क्या है जो हमें यूज करने चाहिए? विटामिन ए, सीधा सीधा आंसर है इसका। इट हैज ए विटामिन ए एनरिच्ड जीन फ्रॉम डैफोडिल। बच्चे ये एक प्लांट है, तो हमने इस डैफोडिल प्लांट, जिसकी वजह से इसका येलो अपीयरेंस आता है, गोल्डन राइस का येलो अपीयरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, इसीलिए इसको गोल्डन वर्ड बोला गया। तो डैफोडिल प्लांट से हमने जीन लिया है, एक जीन हम डैफोडिल प्लांट से ले रहे हैं और एक जीन बैक्टीरिया से भी लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हमें याद रखना है इसकी येलो ग्रीन किस लिए है? क्योंकि हमने इसके अंदर बीटा कैरोटीन की वैल्यू को सिंथेसाइज किया है विटामिन ए के लिए, जो नेसेसिटी है। तो विटामिन ए एनरिच फूड है हमारा ये गोल्डन राइस। इसमें बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पेस्ट रेजिस्टेंट तो हमारी बैसिलस थ्योरिनोजेनेसिस, इसका कोई रोल नहीं है गोल्डन राइस से। इट टॉलरेट द एग्रोबैक्टीरियम, कुछ नहीं आएगा बच्चे, ये सारे ऑप्शन गलत है। येलो ग्रीन बिकॉज ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, गलत। सीधा सीधा आंसर, एक ही कंसेप्ट याद रखो, गोल्डन राइस बनाया गया है, विटामिन ए एनरिच फूड बनाया गया है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज किया गया है। डैफोडिल इसमें प्लांट यूज किया था, जहां से हमने इस जीन को लिया है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment? आप किसी डीएनए के टुकड़े को यानी फ्रेगमेंट को लिम्फोसाइट में ट्रांसफर करते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? वेक्टर। वेक्टर कैसे काम करेगा? एक्ट्स एज अ व्हीकल, मींस ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। अब आप क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो? आप इस डीएनए फ्रेगमेंट को इस लिम्फोसाइट में डालना चाहते हो, तो इसके लिए उस वेक्टर के बारे में बताना। कौन सा वेक्टर होगा? रेट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, पीबीआर 322। ये तीनों ऑप्शन गलत है बच्चों। हमारा जो रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करते हैं, रेट्रोवायरल वेक्टर, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन की बॉडी में आपको किसी भी चीज के लिए जीन का मॉडिफिकेशन करना है डिजीज को क्योर करने के लिए, तो आपको कौन सा वेक्टर यूज करना है बच्चों? रेट्रोवायरल। अगर मैं प्लांट के केस में बात करूं तो ये एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर मैं प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं बच्चों, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये हमारा वेक्टर है, इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर वेक्टर भी बोलते हैं ना, इंजीनियर्ड। इसको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं फॉर अ प्लांट। तो एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों रेट्रोवायरल होता है और प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में एग्रोबैक्टीरियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी को ध्यान में रख रही है कि जो हमारे जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, पब्लिक यूज के लिए हमने जब बनाए हैं, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेफ्टी के लिए ध्यान रखेगी? कौन सी रखेगी?
ये लास्ट वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सीधा सीधा आंसर देखो बच्चे, एनसीईआरटी में मेंशन है, ये जैक बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। ये जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी को ध्यान में रखती है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है ये। 19 यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी के द्वारा बायो रिसोर्सेज का यूज करना या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विदाउट ऑथराइजेशन, आप बिना किसी परमिशन के आप उस रिसोर्स को यूज कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायो इन्फ्रिंगमेंट, बायो पायरेसी, बायो डिग्रेडेशन, बायो एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या बोलेंगे बच्चों? बायो पायरेसी इज अ करेक्ट आंसर। ये 2018 में आया है, ठीक है। तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट किया था, तो आपको ये बायो से रिलेटेड जो टर्म्स है जैसे बायो रिमीडिएशन, बायो पायरेसी, बायो पेटेंसी, ठीक है, इन टर्म्स को थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 20, विच टेक्निक हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ बैक्टीरियल और वायरल पैथोजन? कौन सी टेक्निक इस्तेमाल में लेनी चाहिए किसी बैक्टीरिया या वायरल पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो है? इस चीज को ध्यान में रखो, कंसंट्रेशन इज वेरी लो और उसके सिम्टम्स भी हमें अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो कौन सी टेक्निक? ऑप्शन देखते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, एलिजा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड पीसीआर। तो पीसीआर का नाम ही हमें पता चल गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? हमारा जो अमाउंट ऑफ सैंपल होता है, अमाउंट ऑफ सैंपल, उसको क्या करेगा? ये लार्ज लेवल पे एम्प्लीफाई करेगा, इसलिए ताकि हम आसानी से डिजीज को डायग्नोस करें, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। तो लो काउंट के लिए या उसके सिम्टम्स अच्छे से विजिबल नहीं है तो कौन सी टेक्निक उसके लिए यूज करेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये शॉर्टकट लिखा है बच्चों, ऐसे मत सोचना कि रिएक्शन ऐसे ही लिखा जाता है ना, शॉर्टकट आ जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीन थेरेपी टू ट्रीट एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विच ऑफ द पेशेंट ब्लड सेल्स आर यूज? जब आपको एडीए डिजीज को ट्रीट करना है जीन थेरेपी को यूज करके, तो उसके लिए आप कौन सी ब्लड सेल का इस्तेमाल करते हो? अभी हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं, थ्रोम्बोसाइट गलत, इरिथ्रोसाइट गलत, तो क्या आएगा? लिम्फोसाइट। बोथ भी नहीं आएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हम लिम्फोसाइट को यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी डब्ल्यूबीसी की टाइप होती है, तो लिम्फोसाइट ही हमारे यहाँ यूज की जाएगी। लिम्फोसाइट को हम आउटसाइड बॉडी के कल्चर करेंगे और उसके अंदर आर्टिफिशियली फंक्शनल एडीए डालेंगे, ओके। तो क्वेश्चन 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी इन बीटी कॉटन? तो बीटी अंडरस्टैंड कर ही रहा है, बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस। तो चेक करते हैं, कॉटन सीड कैरी एन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस अगेंस्ट द पिंक बुलवॉर्म। यही इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बैक्यूलो वायरस कॉटन सीड अगेंस्ट द पिंक ये गलत है। ये हमारे बिग थ्रेड ऑफ डिजीज ये भी गलत है। बीटी का वर्ड अलग से पता चल रहा है ना बच्चों, बीटी यहाँ पर क्या है? बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी इन बीटी कॉटन? कि अब ये जो कॉटन प्लांट है इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, तो इसका नाम हो गया बीटी कॉटन। अब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आकर बैठेगा तो वो इंसेक्ट जो है वो किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। तो इसमें बीटी कॉटन में बीटी अंडरस्टैंड बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस। Which part of tobacco plant is infected by Meloidogyne incognitia? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेक करना, Meloidogyne incognitia। ये हमारा नीमाटोड है जो इस टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है। तो वो कहाँ सरवाइव करेगा? फ्लावर में, लीफ में, स्टेम में, रूट में। तो इसका हमने अभी क्वेश्चन भी किया था बच्चे, तो कहाँ सरवाइव करेगा? रूट में अफेक्ट करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चंस का फ्रेम बनता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा मतलब वेटेज का चैप्टर है, बहुत बढ़िया।
द टू पोलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टूगेदर। आपको चेन ए एंड चेन बी दोनों को लिंक करना है, तो क्या यूज करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड गलत, फॉस्फोडाइस्टर गलत, कोएस्टर गलत, तो क्या आना चाहिए? डाइसल्फाइड ब्रिज हम यूज करेंगे चेन ए एंड चेन बी को लिंक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज ए प्रोटॉक्सिन। यस, प्रोटॉक्सिन क्या होता है बच्चों? प्रोटॉक्सिन जहां भी किसी वर्ड के आगे आपके प्रीफिक्स में प्रो लगता है तो उसका मतलब याद रखा करो इनएक्टिव स्टेज होती है, बट उसको एक्टिव कर दिया, टॉक्सिन में वो चला गया, तो प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिन। ऐसा किस लिए हुआ? ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। एल्केलाइन पीएच किसका? इंसेक्ट का। तो आंसर देखते हैं, एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इंसेक्ट गट, एल्केलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट या एसिडिक पीएच। तो क्या आंसर आना चाहिए था? एल्केलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट की वजह से ये प्रोटॉक्सिन जीन गेट कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिन जीन, जो इंसेक्ट की मिडगट को पोरस बना देंगे। इज दैट क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया है? आरडीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। प्रोजेस्टेरोन रॉन्ग, इंसुलिन। इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन, और इसका हम नाम भी रखते हैं ह्यूम्यूलिन। ये हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्या नाम है इसका? ह्यूम्यूलिन। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो आज की हमारी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो मैंने डिस्कस किए। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से है। ठीक है, तो उसके पीवाईक्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो प्लीज चैप्टर को ध्यान में वेटेज में रखते हुए इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थैंक यू एवरीवन।